कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 7/25/26 का पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कक्षा 8वीं का यहाँ पे हिंदी का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली पूरा रियल पेपर है। और आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेते हैं तो 60 में 60 नंबर लाओगे आप हिंदी के पेपर में, ठीक है, आप टॉप करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा वीडियो को पूरा देखना है और इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/25/26 में से हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और आप यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 8वीं के, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी विषय के रियल पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक ठीक है, 1 अंक निर्धारित है। ये आपका यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो प्रश्न पहला आता, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का क्या नाम था? तो आपका ए आता आयरलैंड और बी आता कोलैंड, सी आता आइसलैंड और डी आता ग्रीनलैंड। तो इसका राइट आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा, ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो आपका आता स्वस्थ रहने के लिए और बी आता सफलता प्राप्त करने के लिए और सी आता प्रसन्नता के लिए और डी आता भाग्यवान बनने के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपका बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका आता है, प्रभु जी तुम चंद्र हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो आपका ये आता सूर्य और बी आता आपका तुलसी और सी आता आपका रैदास और डी आता मीराबाई। तो यहाँ पर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर आपका रैदास रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका प्रश्न चौथा आता, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पर पड़ती है तब क्या होता है? तो आपका ए आता सूर्य ग्रहण, बी आता चंद्र ग्रहण और सी आता ज्वार भाटा और डी आता प्रलय। तो जो आपका प्रश्न चौथा दिया गया, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब क्या होता है? तब होता है आपका चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता पांचवा, ठीक है, विनम्रता शब्द में प्रत्यय है। तो आपका आता ए आता नर्म, बी आता बी, सी आता आपका ता और डी आता नर्मता। तो यहाँ पर विनम्रता शब्द में जो प्रत्यय रहेगा वो आपका ता हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो आपके हमने कंप्लीट करा दिए। पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है, आपको इसको पूरा याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं आपके रेगिस्तान। 6 से 10 तक आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। निर्देश आता चंद्रगुप्त द्वितीय को डॉट डॉट की उपाधि मिली। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, ठीक है, विक्रमादित्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 7वां आता बीड़ा बजाने वाली देवी सरस्वती है, ठीक है, आपकी जो बीड़ा बजाने वाली देवी है वो है आपकी सरस्वती जी। और फिर आपका 8वां आता सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत डॉट डॉट खुल जाता है। तो यहाँ पर सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा 8वें का आंसर। फिर आपका 9वां आता डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम है क्या? वो है आपका क्या? इसका आंसर रहेगा श्रीमती जानकी देवी। डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम है श्रीमती जानकी देवी, ठीक है, जानकी देवी, श्रीमती जानकी देवी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 6वां आता नर्मदा की शुद्ध वर्तनी डॉट डॉट है। तो नर्मदा की शुद्ध वर्तनी आपकी इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है, नर्मदा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो 6 से 10 तक आपके यहाँ पर दिए गए थे रिक्त स्थान वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न 11 आता, एरण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश किस जिले से? 12वां आता आहार कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। 13वां आता कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? और 14वां आता श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? 15वां आता सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। तो 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, ठीक है, इनके आंसर देख लेते हैं। और 16वां प्रश्न आपका ये दिया गया है, ठीक है, इस साइड। तो चलिए पहले हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका दिया था एरण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो एरण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। फिर जो आपका 12वां दिया गया था
आवर कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो आवर 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञान आवर, दर्शन आवर, वेदनी आवर और मोह आवर। ठीक है, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर। फिर जो आपका 13वां प्रश्न दिया गया था, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? तो कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को विजय दिलवाने के लिए अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें उपदेश देने का सर्वोत्तम काम किया। जो आपका 14वां प्रश्न दिया गया था, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है? तो यहाँ पर श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ व्यंग्य हास्य व्यंग्य विधा का है। फिर जो आपका 15वां प्रश्न दिया गया था, सूर्य के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के मन को सुख भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की गायन से प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से आपके जो 15वें प्रश्न के उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो दिया गया 16वां प्रश्न, 16वें प्रश्न का उत्तर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, रेखा, पूनम, सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही है, बाकी में उचित विराम चिन्ह लगाकर आपको लिखना है। फिर आपके लघु 30 प्रश्न आते 17 से 22 तक। पजासन करने से क्या लाभ होता है? 18वां आता लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर है, इसको पूरे ध्यान से देखिए। 19वां आता मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? और 20वां आता धन पाकर हमें अभियान क्यों नहीं करना चाहिए? फिर आपके 21वें क्वेश्चन में दिया गया आपका गद्यांश। ठीक है, नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो इस तरह से आपका दिया गया, तो इसको पूरा आपको पढ़ लेना है। अब पहला प्रश्न आता है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दूसरा आता है, कंटोपा पहनकर क्या छिपाया जा सकता है? और तीसरा आता है, चेहरा सपाट रेगिस्तान की तरह कब दिखाई देता है? तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। फिर 22वां आता है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। जो मार्गदर्शन करता है, जो बिना वेतन के काम करता है और जहाँ पानी की जहाज आकर खड़े होते हैं। सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। और देखिए 3 प्रश्न देख लीजिए। 23वां आता छंदयुक्त कविता और छंदमुक्त कविता में क्या अंतर है, स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। 24वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपका दिया गया गद्यांश ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल। इस तरह से आपका दिया गया, पूरा आपको प्राणी हो जाता है, यहाँ तक पूरा पढ़ लेना ध्यान से। अब 25वां आता अपने पिता को वार्षिक की जानकारी देते हुए पत्र लिखना है आपको। और 26वें प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो चलिए आपकी जो आपके दिए गए यहाँ पर लघु 30 प्रश्न 17 से 22 तक और जो आपकी लघु 30 प्रश्न दिए गए 23 से 26 तक, इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलिए। और ये आपका 19वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, और ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और ये आपका 21वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ठीक है, ये आपका 21वें क्वेश्चन में आपका गद्यांश दिया गया था, तो इसके आपके 3 प्रश्न दिए गए थे। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपके नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कंटोपा पहनकर क्या छिपाया जा सकता है? तो यहाँ पर कंटोपा पहनकर कटे फटे कान छिपाए जा सकते हैं। और चेहरा सपाट रेगिस्तान की तरह कब दिखाई देता है? तो चेहरा सपाट रेगिस्तान की तरह तब दिखाई देता है जब नाक कट जाए। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा तीनों प्रश्न के। फिर आपको यहाँ 22वें प्रश्न में एक शब्द लिखना था। ठीक है, जो मार्गदर्शक करता है तो मार्गदर्शक हो जाएगा, जो बिना वेतन के काम करता है तो आपका अवैतनिक हो जाएगा, जहाँ पानी की जहाज खड़े होते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाते हैं। ये आपके अति लघु 30 प्रश्न के आंसर हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु 30 प्रश्न के आंसर। ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर दिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको छंदयुक्त कविता और छंदमुक्त कविता में अंतर लिखना है उदाहरण सहित। ठीक है, तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी गद्यांश की। तो ये आपका संदर्भ ये प्रसंग दिया गया है और ये आपकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर 25वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको अपने पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखना था। तो ये आपका पत्र दिया गया है, अपने इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पत्र कंप्लीट हो जाता है। फिर 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपके विज्ञान के चमत्कार पर निबंध दिया गया है। पहले आपको इतना याद करना है, फिर आपको इतना याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाता है। तो जो आपका हिंदी का रियल पेपर है वो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। यही आपको स्कूल में मिलने वाला है और साथ ही सभी विषय के पेपर आपको इसी चैनल में मिलेंगे बिल्कुल असली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।